हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। आज के वीडियो में बात करेंगे गाइस 5 ऐसे कॉइन्स के बारे में जो मुझे लगता है आपको अपने पोर्टफोलियो में नेक्स्ट बुल रन के लिए जरूर रखने चाहिए। ETF के वॉल्यूम के बारे में बात करेंगे, बिटकॉइन के कुछ प्राइस प्रिडिक्शन यहां पे आए हैं जिसके बारे में बात करेंगे, और इस वीक में इंपॉर्टेंट यूएस में एक इवेंट होने वाला है, क्या है वो उसके बारे में बात करेंगे, जिसकी वजह से क्रिप्टो मार्केट भी वॉलेटाइल यहां पे हो सकता है। सबसे पहले चलेंगे एक बार क्रिप्टो एनालिसिस के वेबसाइट पे। मार्केट कैप के बारे में बात करेंगे, 0.6% डाउन है। वॉल्यूम के बारे में बात करेंगे, 5.9% वॉल्यूम अप है। इनफ्लो का कोई डेटा रात से अब तक नहीं आया, पर कल की बात करेंगे तो कल के दिन में एक डेटा देखने को मिला था 2772 BTC का। फियर एंड गियर इंडेक्स ग्रीड में है 70 में। पिछले एक घंटे के अगर आप सेंटीमेंट्स की बात करेंगे तो वो है बाय की तरफ, और अगर आप हीट मैप देखेंगे तो BTC 0.29% डाउन और इथीरियम 0.75% डाउन अभी यहां पे चल रहा है। बिटकॉइन के बारे में गाइस बात करें तो जब ये वीडियो बना रहा हूं मैं, बिटकॉइन का प्राइस है 48,157। तो जो एक रेजिस्टेंस जोन था वहीं से बिटकॉइन को फिलहाल अभी रेजिस्टेंस मिला है, पर स्ट्रॉन्ग ओवरऑल अगर मैं आप लोगों को बोलूं तो बिटकॉइन यहां पे देखने को मिल रहा है। इसके अलावा हमने जब यहां पे फिर रिट्रेसमेंट को भी लिया था तो वो टाइम पे अभी बिटकॉइन ने इसी एरिया में अपना रेजिस्टेंस दिखाया था जहां पे बिटकॉइन अभी यहां पे चल रहा है। और जब हमने ये एरिया में ड्रॉ भी किया, इस एरिया को जब चेक किया, और ये सेम चीज़ मैंने आपको टेलीग्राम पे भी शेयर की थी, तो अगर आप देखें तो पिछले काफ़ी टाइम से बिटकॉइन अभी इसी जोन के अंदर यहाँ पे चल रहा है। अच्छी चीज़ ये है, ये सारी जो कैंडल्स बनी है अभी तक 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 के 8 में 48,000 के लेवल को बिटकॉइन ने यहाँ पे ब्रेक नहीं करा है, जो एक यहाँ पे पॉजिटिव चीज़ है। बिटकॉइन अगर इसी एरिया में कंटिन्यू कुछ टाइम रहता है, कुछ कैंडल क्लोज करता है, तो एक बड़ा पॉजिटिव मूव हमारे लिए हो सकता है। और अगर ये एरिया ब्रेक कर देता है तो फिर आने वाले टाइम में बड़ी रैली हमें देखने को मिल सकती है यहाँ पर। ये सारी चीजें तभी हैं जब बिटकॉइन इस एरिया पे बना रहे। अदरवाइज जो हम लोगों ने पहले बात करी है, ये एरिया बिटकॉइन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, और अगर ये एरिया पे बिटकॉइन नहीं रहता है तो फिर हमें एक थोड़ा डाउन मोमेंट देखने को मिल सकता है। जो डाउनफॉल हमारे लिए यहाँ पे जो हमने ये एरिया ड्रॉ किया था 44,200 वाला, उस लेवल पे यहाँ पे बिटकॉइन आता हुआ देखने को मिल सकता है। तो ये वीक में इंपॉर्टेंट रहेगा कि बिटकॉइन किस तरीके से ये वीक को क्लोज करता है। अगर हम लोग वीकली कैंडल की भी बात करें तो आइडियली पॉजिटिव मूव के लिए जो वीकली कैंडल थी हमारी, वो हमें ये चाहिए था कि इस लेवल के अगर ऊपर हमारे लिए क्लोज होती तो वो एक बहुत बुलिश यहाँ पे मोमेंट हमारे लिए हो सकता था, पर वो चीज़ यहाँ पे फिलहाल अभी नहीं हुई है। वॉल्यूम के बारे में अगर हम लोग बात करें ETF की, तो ये जो अभी आप डेटा देख रहे हैं ये वो है जो दुनिया के जो बड़े बिटकॉइन के होल्डर्स हैं, वेल्स हैं, उनका डेटा है यहाँ पे, जिसमें आपको छोटे एड्रेस से लेके बड़े एड्रेस तक का सारा डेटा यहाँ पे देखने को मिला है। इसमें इंटरेस्टिंग चीज ये है, अगर आप 1000 से 10,000 बिटकॉइन होल्डर्स देखते हैं तो टोटल वो 1954 टोटल होल्डर है, और अगर आप 10,000 से ऊपर के होल्डर देखते हैं, 10,000 से 1 लाख के, तो वो पूरी दुनिया में सिर्फ 107 होल्डर है यहाँ पे। इसमें भी एक चीज और ध्यान रखने वाली है कि ये 107 होल्डर में से भी कितने वॉलेट ऐसे हैं जो डेड हो चुके हैं या वो बिटकॉइन लॉस्ट हो चुके हैं, वो यहाँ पे किसी को नहीं पता है। ETF के वॉल्यूम के लिए मैंने एक यहाँ पे पूरी एक एक्सेल शीट प्रिपेयर करी है जिसमें डेट वाइज डेटा यहाँ पे रखा है। तो अगर हम लोग देखें तो अब तक जो ETF आए हैं नए वाले, मैं अगर उनकी बात करूं तो वो अब तक 2,16,309 BTC यहां पे बाय कर चुके हैं। और अगर हम ओवरऑल देखते हैं जितने भी ETF के इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी होल्डिंग की बात करें तो वो 6,81,756 BTC यहां पे होल्ड कर चुके हैं। और अगर हम लोग इसको कंपेयर करते हैं माइक्रो स्ट्रेटेजी के साथ तो 3 गुना से भी ज्यादा है। और अगर माइक्रो स्ट्रेटेजी को भी इन सब में जोड़ देते हैं तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर हो जाता है। और ये वॉल्यूम की वजह से, क्योंकि अगर आप देखें खाली हम लोग ब्लैक रॉक और यहाँ पे फिडेलिटी को मिलाएं तो वही 1,61,000 बिटकॉइन से ज्यादा यहाँ पे होल्ड कर रहे हैं। और अगर आप बड़े वेल्स की बात करते हैं तो ये जो इसमें से 4 ऐसे हैं, ये 4 जो इस लेवल को भी यहां पे क्रॉस कर चुके हैं, जो 107 दुनिया में वॉलेट है उनकी लिस्ट में ये आ गए हैं। ये चीज मैं बार बार आप लोगों को जोर देके क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि आप ये समझिए कि अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है, 30 दिन की ट्रेडिंग भी नहीं हुई, और उतने ही दिन में जो वॉल्यूम है ETF के इंस्टीट्यूशन का वो इस लेवल पे बढ़ चुका है। और इसी वजह से
क्रिप्टो क्वांट के जो सीईओ हैं उनका प्रिडिक्शन ये है कि जिस हिसाब से ईटीएफ का वॉल्यूम बढ़ रहा है, इनका मानना है कि 2024 में बिटकॉइन का प्राइस $1,12,000 तक जाता हुआ देखने को मिल सकता है, और वर्स्ट के सिनेरियो में 55,000 इन्होंने बोला है। खैर मुझे नहीं लगता 55,000 तो खैर बहुत कम हो गया, क्योंकि हाविंग भी होने वाली है और हाविंग के 1 महीने तक हो सकता है थोड़ा सा प्राइस में करेक्शन देखने को मिले, पर उसके बाद एक पंप देखने को मिलता है। तो ये वाला एरिया तो नहीं, पर ये बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा इस साल क्या बिटकॉइन यहां पे बना पाता है। पर जिस हिसाब से ये वॉल्यूम आ रहा है इंस्टीट्यूशंस का, डेफिनेटली $1,00,000 बिटकॉइन के लिए साल में पहुंचना कोई बड़ी बात नहीं है। फरवरी में हम अभी 10 महीने यहां पे भी बचे हुए हैं। एक और चीज, ग्लासनोड ने भी यहां पे एक चार्ट शेयर किया और इनके अकॉर्डिंग जो बिटकॉइन, और एक और चीज ध्यान रखिएगा कि ये जो चार्ट शेयर किया है ये 4 फरवरी का है। यहां पे 4 फरवरी के टाइम पे बिटकॉइन का प्राइस 42,000 से 43,000 यहां पे चल रहा था। तो इनका बोलना ये कि जिस जगह पे बिटकॉइन है अभी, ये एक अर्ली स्टेज हो सकती है यहां पे बुल रन के स्टार्ट होने की। तो नॉर्मली इनका मानना है कि अगर 1.5 से ऊपर जो इन्होंने चार्ट में अपने ड्रॉ किया है, ये रिस्क मिड बैंड होता है। रिस्क मिड बैंड का मतलब ये आ जाता है यहां से कि बुल रन स्टार्ट हो सकता है, और जो करंट लेवल है वो 4.06 चल रहा है। जब ये चार्ट शेयर किया था इन्होंने, तब ये 4.06 चल रहा था, और अभी ये बढ़ के यहाँ पे 4.1 हो गया। तो इनके अकॉर्डिंग आप इसको बोल सकते हैं यहाँ पे जहां पे हम लोग हैं अभी, ये अर्ली बुल रन की स्टार्टिंग है। तो जो एनालिसिस जो बनाते हैं उनके अकॉर्डिंग काफी बुलिश यहां पे बिटकॉइन आने वाले टाइम में रह सकता है। इसके अलावा बात करें इस वीक में इंपॉर्टेंट चीज कल के दिन में आपको होती हुई देखने को मिलेगी, वो है यूएस की तरफ से सीपीआई का डेटा आएगा। सीपीआई का डेटा हमेशा से इंपॉर्टेंट रहा है, क्योंकि उस डेटा के बेस पे ही जब भी एफओएमसी की मीटिंग होती है तो उस पर काफी डिपेंड करता है सीपीआई के डेटा पे कि इंटरेस्ट रेट किस तरीके से यहां पे चलेगा। खैर फरवरी के महीने में एफओएमसी की मीटिंग नहीं है, पर मार्च के महीने में है, और वो मार्च के महीने की मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पॉवेल ने ऑलरेडी बोला है हमें नहीं लगता कि इंटरेस्ट रेट को हम लोग यहां पे घटाएंगे। लेकिन अगर सीपीआई का डेटा इस महीने और अगले महीने थोड़ा अच्छा आता है तो हो सकता है एक हमें चेंज होता हुआ देखने को मिले। तो कल का दिन भी इंपॉर्टेंट रहेगा सीपीआई के लिए। डेटा अगर खराब आता है तो वहां से मार्केट आपको ज्यादा वॉलेटाइल देखने को मिल सकता है। इसके अलावा 5 ऐसे ऑल्ट कॉइन्स जो मुझे लगता है अगर आप बुल रन के लिए अपना पोर्टफोलियो बना रहे हैं उनमें उनको जरूर रखिएगा, और 3 उसमें से ऐसे हैं जो मुझे लगता है मैंडेटरी हैं। 5 जरूरी हैं पर 3 मैंडेटरी हैं जो हर हालत में रखिएगा। 2 आपका मन है रखना है, नहीं रखना रख सकते हैं, पर मेरा मानना है 5 रखें तो ज्यादा अच्छा है। उसमें से पहला है यहाँ पे एसटीएक्स। एसटीएक्स का भी अगर आप, मैं ऑल टाइम हाई से लो से हाई की बात करता हूं, तो ऑलरेडी अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 8x को ये अचीव यहाँ पे कर चुका है, पर अभी भी बहुत पोटेंशियल है। जैसे जैसे बिटकॉइन के ऊपर ट्रांजैक्शन बढ़ेंगे, बुल रन आएगा, वो टाइम पे एसटीएक्स का और ज्यादा आप लोगों को पंप आने वाले टाइम में देखने को मिल सकता है। जो मेरे 5 यहां पे कॉइन की लिस्ट है उसमें से एसटीएक्स एक लौता ऐसा है जिसने ऑलरेडी एक बुल रन यहां पे देखा है, पर बाकी ऐसे हैं जिन्होंने आज तक कोई बुल रन नहीं देखा है। दूसरा ऐसा है यहां पे जिसका नाम है पाइथ। ये जो चेन लिंक है उसका एक ऑल्टरनेट यहां पे मार्केट में बोला जा रहा है। खैर मैं ये नहीं मानता कि चेन लिंक ऑल्टरनेट बोलना बहुत जल्दी हो जाएगी। चेन लिंक जहां पे है उसने बहुत बड़े डेवलपमेंट, बहुत बड़े काम करे हैं, पर जो है पाइथ नेटवर्क है उसी रास्ते पे आगे चल रहा है। खैर पाइथ के साथ एक इंपॉर्टेंट चीज है, वो है ये सोलाना के ऊपर बना हुआ है। तो जब जब सोलाना के इकोसिस्टम डेवलप होता है, उस पर बूम आता है, तो वो टाइम पे पाइथ नेटवर्क पे भी हमें देखने को मिलता है। तो चेन लिंक को टक्कर जरूर दे सकता है, पर ये बोल पाना कि अगले बुल रन में चेन लिंक को ये पीछे छोड़ देगा, खैर ये थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। पर डेफिनेटली मेरे को पर्सनली भी पाइथ नेटवर्क के साथ बहुत ज्यादा उम्मीद है। एसटीएक्स और पाइथ ऐसे हैं जो थोड़ा सा मैं बोलूंगा फ्लेक्सिबिलिटी है, रखना है तो अवॉइड करना चाहिए, या फंड नहीं है तो अवॉइड कर सकते हैं, पर आगे के 3 जरूर रखने हैं। उसमें से सबसे पहला है यहाँ पे एआरबी, आर्बिटम। आर्बिटम में भी अगर आप बात करते हैं कोई बहुत बड़ा पंप अभी तक हमें देखने को नहीं मिला। अगर हम लोग ऑल टाइम लो से इसकी बात करते हैं तो लगभग 2.5x इसने अभी तक यहाँ पे रिटर्न दिया है करंट प्राइस पे जहां पे चल रहा है।
पोटेंशियल आर्बिटम के साथ बहुत ज्यादा है। दूसरी आर्बिटम के साथ ये है कि ये सेफ बेट है। ऐसा नहीं है कि ये बहुत जबरदस्त आपको रिटर्न दे देगा सेम टाइम पे। इसके साथ वो नहीं होने वाला कि यार इन्वेस्ट कर दिया, हम लोग अटक गए। अगले बुल रन तक एक डिसेंट ऑफ सेफ इन्वेस्टमेंट है यहां पे आर्बिटम। दूसरी आर्बिटम की तरह ही एक और दूसरा है, दैट इज ओपी, ऑप्टिमिज्म। ऑप्टिमिज्म के साथ अगर आप उसके ऑल टाइम लो से यहां पे बात करते हैं, जो मैंने आप लोगों को आर्बिटम में बोला था वही यहां पे ऑप्टिमिज्म में भी है। ऑल टाइम लो से बहुत ज्यादा आप लोगों को डिफरेंस होता हुआ देखने को नहीं मिलेगा। 6-7x का इसने अभी तक यहां पे रिटर्न दिखाया है। ऑप्टिमिज्म को हम लोगों ने, जब मैंने आप लोगों को फर्स्ट टाइम बाय करने को बोला था, वो टाइम पे 1.2-1.3 की रेंज में था। और आर्बिटम जब मैंने आप लोगों को बोला था तो $1 के नियर अबाउट था। तो अगर आपने तब भी बाय किया था, अच्छा आप लोगों को प्रॉफिट दे रहा होगा। लेकिन लॉन्ग रन पे अच्छा और सेफ बेट है यहाँ पे ऑप्टिमिज्म भी। और पांचवा, और जब से ये प्रोजेक्ट आया है तब से हमेशा से मेरी फेवरेट लिस्ट में है, दैट इज यहाँ पे सेलेस्टिया। सेलेस्टिया जो काम करने को बोल रहा है वो अपने आप में एक रेवोल्यूशन ला सकता है। सेलेस्टिया सिंपल सी एक चीज बोल रहा है कि हर एक ब्लॉकचेन का एडवांटेज है, जिस ब्लॉकचेन का जो एडवांटेज है आप उसको लीजिए और अपने सिस्टम को बिल्ड कीजिए। अभी तक सेलेस्टिया पंप हो रहा है एयर ड्रॉप की वजह से। क्यों? क्योंकि ये बोल रहे हैं कि आप टिया को स्टेक करो, जितना ज्यादा स्टेक करोगे उस बेस पे जो इनके इकोसिस्टम के प्रोजेक्ट है उसका आपको एयर ड्रॉप मिलेगा। लेकिन असली जिस वजह से सेलेस्टिया मार्केट में आया था वो चीज अभी बहुत ज्यादा शुरू नहीं हुई है। पंप की बात करेंगे तो हमने सेलेस्टिया को फर्स्ट टाइम बाय किया था $6 के रेंज में, वहां से ऑलरेडी ये 3x कर चुका। और अगर आप ऑल टाइम लो से अब तक देखते हैं तो ये ऑलरेडी 10x का यहाँ पे जो रिटर्न दे चुका है। लेकिन अभी भी सेलेस्टिया के अंदर बहुत पोटेंशियल बचा हुआ है। अगर आप बात करते हैं यहाँ पे आर्बिटम की, ऑप्टिमिज्म की, इसको आप करंट प्राइस पे भी बाय करना कर सकते हैं। इवन स्टैक को भी अगर आपने बाय नहीं करा कर सकते हैं। लेकिन सेलेस्टिया के लिए मैं बोलूंगा थोड़ा वेट करिए, ऑलरेडी बहुत पंप है। अगर आपने पहले ही बाय करा है डेफिनेटली आपको कोई चिंता की बात नहीं। पर अगर अभी तक बाय नहीं किया था थोड़ा वेट करिए, हल्का सा ये डिप मिलती है, एक फर्स्ट बाइंग बना सकते हैं। अगेन अगर इन पांचों प्रोजेक्ट में बाइंग नहीं बनाई है, एक साथ इन्वेस्ट मत करिएगा, पार्ट्स में बाय करिएगा। 3 पार्ट्स में आप इनको यहां पे बाय कर सकते हैं। एक साथ अपना पैसा यहां पे किसी पे भी मत लगाइएगा। और सेलेस्टिया स्पेसिफिकली ऑलरेडी बहुत पंप है, थोड़ा वेट करिएगा, उसके बाद आप इसे बाय कर सकते हैं। ये पांचों प्रोजेक्ट में से आप लोगों के पोर्टफोलियो में कौन से हैं जरूर मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो ये था गाइस हमारा आज का वीडियो रिगार्डिंग मार्केट में क्या चल रहा है। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट अपडेट दिन भर रहा तो उसको टेलीग्राम पे डिस्कस करेंगे, जिसके लिए टेलीग्राम का चैनल आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है जरूर ज्वाइन करेगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। वीडियो पसंद आया इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल में अगर आप नए हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।